इसको न कहते हैं। हाँ हम्म, हाँ, पर और शरीर भावना, शरीर शरीर जड़ नहीं है। हाँ शरीर शरीर का, जड़ नहीं है। हाँ शरीर में जो क्योंकि उसके अंदर प्राण सेंसेशन हम है, महसूस करते हैं प्राण के कारण करते उसको हैं। प्राण के कारण ही। हाँ, तो अब प्राण और की तो, भावना तो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न, जैसे क्रोध का हो, लोभ का हो, हाँ घृणा को हो, उस सब को हाँ ना कहेंगे। हाँ, ठीक बात है। तो इसी से अपन ने, अगर आपको ध्यान हो तो दो चीजें हमने इसमें बात करी थी। हम्म, इसी से तो अपने साइकी का डिस्कशन पहले दिन शुरू हुआ था। हृदय संबंधी यह द्विविधता, उसकी हम्म, गहराई और अंधता जो परस्पर विरोधी दिखाई देती है, मानव की भावमय सत्ता के दोहरे स्वरूप के कारण पैदा होती है। वो वाली आप फिर से सुनना। जिसको आप हृदय कहते हो वो तो खाली सीट ही इस चीज की है, वो अगर प्रवेश कर जाएगी तो क्या होगा वो देख लो आप। तो आप हृदय कहते हो, हम्म। बाकी और भावनाएं कहते हो, वो भावनाएं किसके लिए उठती हैं? वो बेसिकली तो आपके शरीर से जो संबंध रखता है उसी से है, इसलिए वो। सेंसेशन और फीलिंग दोनों तो शरीर का, शरीर और प्राण का ही चीज। हाँ, और मन से उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। मन है ही नहीं, क्लेरिफाई किसका करते हैं? मन कहाँ है? चिंतन कहाँ है यहाँ? श्री अरविंद जो आपको जिसके उत्तर दे रहे हैं, आपको मुद्दा ही नहीं समझ में आता, चिंतन कहाँ है? माइंड नहीं है। हम्म, माइंड तो अभी सेवा में है आपके प्राण और शरीर की। माइंड का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने आपको कहा सेंसेशन, जैसे कान से आपको कोई शब्द सुनाई दे रहा है, हम्म, पर उसके साथ साथ आपके ये है, अगर वो आपकी वाहवाही हो, वो कितना अच्छा लगता है। अब वो सेंसेशन तो आपको कान से तो बता देगा ये शब्द कैसा है, पर खाली वो शब्द से नहीं, इससे तो आप बहुत प्रभावित होते हो। अरे इसने मेरे को ये कह दिया, जीवन भर गांठ बांध लेते हो आप। तो सेंसेशन से ही तो प्राप्त हुआ, पर इसके साथ कौन सी चीज घुल मिल गई? तो जिसको आप सो कॉल्ड भावना, ये वो, आप अपनी भावनाएं टटोलो और फिर देखो वो तो भावना शब्द ही कहाँ है। जिसको आप आइडियलिज्म कहते हो, देश के लिए, मित्र के लिए, उसके लिए, उसके लिए, ये कुछ इससे एकदम घोर तामसिक से थोड़ा सा आपको दूर करती है, बाकी तो कोई और कोई अलग बातें नहीं है ये। पर हाँ, आप जो, ये तो बेसिकली एक सारा प्रोग्रेशन है। उस प्रोग्रेशन के अंदर सारी चीजें बढ़िया हैं और सारी चीजें गड़बड़ हैं। ये सारी रिलेटिव हैं। अब अपन अपना गीता के ऊपर आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुद्धि युक्त संकल्प का योग। इसके अंदर ये पेज नंबर अपना है। गीता इसी से शुरू करती है। आर्य क्षत्रिय का धर्म मत, ये हमने कर लिया था। यहां से शुरू होता है योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। इंटेलिजेंट विल नाम देते हैं, खाली बुद्धि नाम नहीं देते श्री अरविंद। श्री अरविंद ने नाम दिया है इंटेलिजेंट विल। खाली मैं सोच लेता हूं, मैं रिमेम्बरेंस भी कर लेता हूं, संकल्प उसके पीछे लगाता नहीं, तो वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि है ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बुद्धि नहीं है। लोग जिसको माँ से प्रार्थना करना, रिमेम्बर करना, हम तो हृदय में याद करते हैं, वो इसलिए करते हैं, वो अपने कर्म का दायित्व उनके ऊपर लादना चाहते हैं। आपकी जो कामनाएं हैं वो माँ के ऊपर लादना चाहते हो, इसको आप नाम देते हो तो प्रार्थना का, रिमेम्बरेंस का। मैं माँ को याद रखता हूं, पर ये इसके अंदर बता रहे हैं आपको करना क्या है। ये बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, बुद्धि युक्त संकल्प। विल पावर आप उसके अंदर लगा नहीं रहे। पहले तो इसके अंदर विल पावर होती है अपने साथ में। चित्त के अंदर जो सच्चित चेतना है, उसमें कॉन्शियसनेस भी है और पावर भी, ये दोनों एस्पेक्ट उसके साथ हैं। तो हमारे ये लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर ये बुद्धि एक ऐसा स्थान दिया गया है, अगर ये आप में एक्टिव हो सके, तो जो आप पूछते हो हम अपने दायरे में क्या करें, पहले तो इससे शुरू करो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप ये कहेंगे, अगर माँ को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हो तो ये वाली चीजें कैसे? आपका कंफर्ट जोन कैसे, उसको कैसे पोषित कर रहे हो? और फिर इंतजार कर रहे हो कि मैं तो साधना भी अपना चुका। आपका कुछ नहीं होगा। आपने अपने इस जीवन के काल की जो
जो आप प्राप्त कर सकते थे उसको आपने बहुत लंबी जर्नी बना दी आपने कई जन्मों की। और उसके अंदर भी अगर आप कहीं कोई समय पीछे मुड़ जाते हो और कर जाते हो तो फिर और लंबी, मतलब इसका कोई अंत थोड़ी है। क्या अंत है इसका? इसलिए संकल्प, बुद्धि युक्त संकल्प, श्री अरविंद ने इसका नाम, जो जनरली इसका नाम है बुद्धि योग, श्री अरविंद ने अपने अध्याय का नाम फिर बाद में है योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। यहां से व्यक्ति शुरू करता है। पर संकल्प तो जनरली आप जिसको प्रार्थना, वो संकल्प नहीं, संकल्प करते तो उसको छोड़ ही देते। और छोड़ने के अंदर आपके इश्यूज आ जाते हैं। माँ ये वाली बात यहाँ है। अब संकल्प आपका कुल मिला के अगर उसको छोड़ने की भी बात कर रहे हो तो माँ को कह रहे हो, मेरे वाले कार्य में सहयोग दे, मैं तेरे कार्य में कहाँ सहयोग करूं, तू कर दे मेरे को, तू मेरा प्योरिफिकेशन भी साधित कर दे, तू मेरा ये भी कर दे, तू मेरा ये भी कर दे। मैंने माँ से प्रार्थना करी। कुल मिला के आप करना कुछ नहीं चाह रहे, आपकी निष्कर्मण्यता है, आपका तमस है, वो मढ़ना चाह रहे हो माँ के ऊपर। ये कुल कारण है। आप अपनी प्रार्थनाओं को टटोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो संकल्प या आपका माँ से प्रार्थना की तेरा काम मैं और ज्यादा कर सकूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरा कंफर्ट जोन है वही मेरे को तो यहाँ वेजिटेट करवा रहा है। आप अपने जोन को देखो, बुद्धि बार बार अगर इसमें है तो जैसे ही मैं ये कहता हूं आपके दूसरा मूवमेंट कुछ के ये आ सकता है। इस अब ये क्या कहें ऐसे के अंदर, अब ये तो जो मेरी स्थिति में हो तो पता हो। अरे पर आपकी स्थिति में तो चेतना माँ आपको दे रही है, उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो तो आप ही करोगे। हम तो फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। और आज जो अप्लाई कर रहे हो उससे कल बेटर नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो आप उसी जोन के अंदर हो और उसको नहीं तोड़ रहे, तो मतलब कहीं न कहीं आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की तो ज़रूरत है। आप करते हैं, आप आगे जाएँगे, नहीं करते हैं, तो हम तो खाली इस टेक्स्ट को खोल रहे हैं। हमको पर्सनली न किसी से मतलब है, न कोई बात, पर इस टेक्स्ट के क्या मायने सच्चे हमारी साइकोलॉजी के ऊपर होते हैं, मैं तो खाली उतना खोल रहा हूँ, कि हमारी साइकोलॉजी में इसके क्या मायने हैं, हमारे बीइंग में इसके क्या मायने हैं, वो खोल रहा हूँ मैं। तू अपने कर्मों के परिणामों से सकुचा रहा है। तू दूसरे परिणामों की कामना करता है और अपने जीवन के सच्चे पथ से हट रहा है। यहाँ है भावना, जिसको आप भावना कह रहे हो। जो कर्म कर रहे हो आप, उसके परिणामों से सकुचा रहा है, तो दूसरे परिणामों की कामना करता है, क्योंकि उसके ये था कि इस गुरु को यूँ ऐसे थोड़ी कि उससे पहले उसने युद्ध नहीं किए थे। उसने योद्धाओं का संहार नहीं किया था। पहली ही बार उसको अपने गांडीव को साधना पड़ रहा था, ऐसी बात तो नहीं है। अगर ये सेनाएँ वो होती और उसके जो पोषित या चेरिश्ड लोग थे, वो नहीं होते, 1 सेकंड नहीं हिचकिचाता वो। अभी वर्तमान में वो सकुचा किस लिए रहा है? तो इसलिए ये दोनों एक-दूसरे से इतनी गुथी हुई हैं, क्योंकि आपकी जो भावना है, उसकी सीट जिसको आप हृदय कहते हो, बेसिकली तो वाइटल की सीट है वो। इसी में आपकी सारी भावनाएँ और उनकी उन भावनाओं के स्तर हैं। वो आप निरे अगर खाली शरीर के नज़दीक हो, तो उसको तो अब श्री अरविंद ने सुबह कह ही दिया पिशाच। उससे थोड़े से ऊपर हो, तो है राक्षस। उससे थोड़े और ऊपर हो, मतलब जब माइंड की शेड आनी शुरू हो जाएगी इनके अंदर भावनाओं में या और के अंदर विचारों के अंदर, तो हो आप असुर। तो इनके जो हैं वो ये है यही परिणाम अल्टीमेटली। तू अपने कर्मों के परिणामों से सकुचा रहा है, तू दूसरे परिणामों की कामना करता है और अपने जीवन के सच्चे पथ से हट रहा है। साइकिक उसमें नियोजित कर देगा आपको, जिस साइकिक की हम बात कर रहे हैं। वगैरह ठीक है, तो ये काम सात्विक व्यक्ति भी एक स्तर तक कर सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के लिए ही मैं ये निर्णय सुना रहा हूँ और मेरे को तकलीफ होगी, पर बुद्धि ये डिमांड करती है या एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी ये प्रोप्राइटी ये डिमांड करता है कि ना, गलत है ये बात। पर इंद्रियों को 2 माएँ हैं, उनको दिख ही नहीं रहा, उनको दिख ही ये रहा है कि मेरा बेटा तो ठीक है, उसके वाला गड़बड़ है। यहाँ और गंभीर बात हो गई। ये तो प्योरली आपके सेंसेस की रिपोर्ट हो गई।
जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है दूसरी चीजें। सेंस तो आपको खाली ये दिखा रही है, ये 2 जने हैं। पीछे से चित्त आके कहता है ये मेरा लड़का है। जिस डेटा बैंक से आप ये इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके साथ-साथ ये चीज़ भी तो आ रही है। उसके साथ एसोसिएशंस आ रहे हैं आपके, और वो एसोसिएशन अपने साथ में जो हमने पढ़ा था, परसेप्ट जो खाली इंद्रियों से लेते हो, उसके आधार पे कॉन्सेप्ट ये बना लेते हो। और ये दोनों मिलके गड़मड़ करके परसेप्ट और कॉन्सेप्ट बना के सारे आपकी चीज़ें बना देते हैं। तो आप ये सोच रहे हो मैं तटस्थ तरीके से देख लूँ, अरे तटस्थ कहाँ से देख लोगे? देखने मात्र में ही दोष है, सुनने मात्र में ही दोष है। उसकी फिर बाद में वो कोशिश करते थे प्राणायाम के द्वारा, जो हमने काफ़ी ये चर्चा रिकॉर्ड ऑफ योग, जिसमें योगिक साधन था, कैसे ये सारी इन्फिल्ट्रेट करती हैं इसके अंदर। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका दोषपूर्ण है, ये ऐसा है। ये फंडामेंटली ऐसा है, तो इनको एक-एक को यहाँ से क्या पकड़े हैं, इसलिए आप तो जो चैत्य का वाला है, उसमें कहीं माँ मैं आपका हूँ, और जो आपके अराइज़ होते रहे, वैसे-वैसे उसकी अगर सफाई की आवश्यकता माँ डिमांड करती है, सफाई करो। नहीं तो उनके कार्य के अंदर जितना वो चाहती हैं, उतना अपने आप को सिंसियरली नियोजित रखो। यथा समय, यथा तरीके, यथा मतलब जो भी यथावत, जितना जहाँ प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, आपको चेतना की आवश्यकता है, चेतना हो जाएगी। अपने आप के स्तर के ऊपर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लड़ पाएँगे? आपके देखने के तरीके के मात्र में ही दोष है, सुनने मात्र में ही दोष है, कहाँ तक लड़ोगे अब इससे? शक्ति तो इसी के अंदर क्षीण हो जाएगी, कर्म कहाँ करेंगे? और कर भी कैसे सकते हो? शुरू कैसे करोगे? तो ये दूसरे परिणामों की कामना करता है और जीवन के सच्चे पथ से हट रहा है, क्योंकि यह पथ उन परिणामों की ओर नहीं ले जाता, परंतु कर्मों और उनके फल का यह विचार, फल की कामना ही कर्म के हेतु होने का विचार, कामना की पूर्ति के साधन के रूप में कर्म करने का विचार, उन अज्ञानियों का बंधन है। देखो अब धीरे-धीरे पहले हम अभी तक जो चल रहे थे, वो पहला अध्याय या फिर खाली इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब गीता एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स में अपने, हालाँकि हमने जो अप्रोच लिया, हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको हम लेते आ रहे हैं, पर यहाँ जिस स्कीम के अंदर, क्योंकि ये तो क्रोनोलॉजिकली सिलेक्शंस हैं, एसेज ऑन द गीता के क्रोनोलॉजिकल सिलेक्शंस हैं, तो इतने समय जितनी भी बातें आई, वो एज़ इफ इंट्रोडक्शन थी, जिसमें अलग-अलग चीज़ें थी, हमने उनको यथासमय खोला। अब ये दूसरा अध्याय, कल तो आ गया था हमारा क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर। इसमें अर्जुन का प्रश्न ये था, मैंने आपको कल या मैं बार-बार बताता आ रहा हूँ, सारी बातें उसको समझा दी, आत्मा अजर है, अमर है। उसको एक-एक शुरू से आप दूसरे अध्याय को शुरू से देखिए कि भगवान उसको कहाँ से शुरू करते हैं, और उस सारे का नाम श्री अरविंद ने दिया क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर। ये सारा समझाने के बाद हम तो ये सोचेंगे कि यार आत्मा की गहन चीज़ों की बात कर दी, ये सारी चीज़ें बता दी, अब रह क्या गया? अर्जुन उससे अगर सैटिस्फाइड हो जाता, तो वो दूसरे ही अध्याय में, क्योंकि पर उसको समस्या थी, हम तो ये समझ भी नहीं पाएँगे ये कमेंट्री पढ़ने के बाद समस्या क्या है उसमें। इसीलिए जो आप कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, कर्म योग क्या है, ये कितनी भी बार पढ़ लो, आपकी ये रजिस्टर इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि समस्या अभी उठी नहीं ना। अर्जुन सैटिस्फाई नहीं हो सकता, इसलिए वो तुरंत ये पूरी उसने सुन ली प्रेम से, क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर की ये है, ये है, ये है। तो वो ये कहता है इनके कारण भी कर्म क्यों करना चाहिए? आत्मा अजर है, अमर है, पर मेरे को ये युद्ध ही करना चाहिए, इसका अजरता, अमरता से क्या संबंध है? भई मैं इनको मार डालूँ। तो फिर उन्होंने कहा इसलिए कर क्योंकि मेरी इच्छा के निमित्त, मेरी प्रसन्नता के लिए। यहाँ से बुद्धि योग शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे वो इसको बिल्ड करते हैं। पहले यज्ञ स्वरूप, जिसमें पहले जब यज्ञ ये काम में लेते हैं, भगवान जब यज्ञ शब्द काम में लेते हैं, तो शुरू में जब ये शब्द आता है तो आपको लगता है आनुष्ठानिक यज्ञ, गीता में जिस तरीके का वर्णन है, पर बाद में चौथे अध्याय तक, तीसरे चौथे अध्याय तक जाते-जाते ये बिल्कुल क्लियरली साफ इसमें हो जाता है, और हमने ये पढ़ा भी है
कि वो यज्ञ आनुष्ठानिक यज्ञ नहीं हो सकता। जैसे तप है, दान है, ये फंडामेंटल्स हैं, ये कोई बाहरी क्रियाएँ नहीं हैं। तो शुरू में उसको ये समझाया, तो गीता अब धीरे-धीरे अपनी फ्लाइट ले रही है। हम एक्चुअल गीता के अंदर प्रवेश तो जो जो श्लोक हैं या कैसे उसमें सांख्य है, कर्मयोग है और है, हम तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसको टैकल कर सकते हैं इन सिलेक्शंस के अंदर। एक्चुअल गीता तो ये 2 पार्ट हैं, फिर आप अगर कोई प्रश्न उस दौरान आपके उठता है, वो आप ले सकते हैं। परंतु कर्मों और उनके फल का ये विचार, पहले तो कर्म और फल का विचार, तो सबसे पहले वो ये क्या कहते हैं, इसको काटने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, फल का नहीं। पर अब इसके अंदर 2 चीज़ें अभी रह गई। इसमें कर्म करने का अधिकार है, फल का बंधन तो तोड़ दिया। अभी कर्म का बंधन नहीं तोड़ा और कर्तापन का बंधन है वो नहीं तोड़ा। ये दोनों नहीं तोड़े। इसके अंदर फल की तेरी कोई नहीं है। कर्म करने का तेरा अधिकार है। पर आप ये देखेंगे कि इसमें अगर कर्तापन का भाव तो अभी भी आप में है। फिर बाद में ये कह रहे हैं भगवान कि मूर्ख लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि वो काम कर रहे हैं। मूर्ख समझते हैं इस तरीके से, कर्म तो मेरी ही प्रकृति करती है। तो आप ये देखेंगे सारा प्रोग्रेशन गीता का कितना एकदम कड़ी दर कड़ी है, लॉजिकल है, पर आप ये चूक जाते हैं। भगवान ने शुरू इससे किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की कदाचन है, कभी भी फल के लिए नहीं। तो अभी भी कर्तापन का भाव रह गया आपका, मैं कर रहा हूं। और कर्म कर्म के प्रति तो अभी भी आसक्ति रह गई आपकी। तो आपके त्याग के कर्म में आसक्ति हो जाएगी। मैं जिस तरीके का कर्मी हूं, अरे मैंने मिटा दिया अपने आप को मां के लिए। मैं तो फल की भी चिंता नहीं करता। फल क्या होगा कौन देखता है। ये जब आपने फल का विचार भगवान ने हटाया, आप इन दो में रस, आपकी वाइटल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर्तापन में रस लेना शुरू कर देगी और उस कर्म में रस लेना शुरू कर देगी, वो कर्म चाहे कोई सा भी हो। तो यहां देखो, आप ध्यान से समझो इसको, कर्मों और उनके फल का यह विचार एक, फल की कामना ही कर्म के हेतु होने का विचार। क्योंकि यदि कर्म करोगे तो कामना का विचार, अगर आप कह रहे हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, आपने मान लिया कि चलो फल की इच्छा से मैं नहीं करूंगा, पर फिर करूं क्यों। तो कर्म का आधार यदि कामना है, तो आपके कामना से गुत्थी कैसे मिटे मेरी। ये एक से दूसरा जुड़ा प्रश्न है। कभी भी कोई भी कमेंट्री में इस तरीके की बातें नहीं आती जो श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं कि अगर मैं खाली कर्म करूं, तो कोई भी कर्म आप देखो पीछे से आपके ये है कि मेरा बेटा आईसीयू में है, फिर देखो आप। और वो ये है कि ठीक है, सारी चीज बढ़िया चल रही है, तो अब आप कहोगे यार इतना आपको क्या करने की जरूरत है, आपके ही कान में दूसरे कहेंगे बैलेंस बना के चलो, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, थोड़ा ये भी करना चाहिए। क्योंकि कामना का पीछे से दबाव नहीं है। बेटी की शादी है, रात रात भर आदमी जागता है, कैसी कैसी प्लानिंग करता है, किसके किसके पास जाके वो पैसों की व्यवस्था, जो उसके परिवार में ऐसा है जिससे अच्छे उसके रिलेशंस नहीं है, उसको भी वो कहेगा अरे यार ठीक है, अब इसको बुलाना तो पड़ेगा। अपने ईगो को थोड़ा सबड्यू करता है, सारे ही काम करता है। किसके लिए, पीछे कामना है। और जहां कामना नहीं हो, वहां आप कितना कर्म कर पाते हैं, हमने तो नहीं देखा। जो साधना अपना चुके, वो ही अपना कंफर्ट जोन तोड़ पाए, वो बेचारे वो परेशान होते रहते हैं। और वो कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो संकल्प लगा नहीं रहे, प्रार्थना ही कर रहे हैं खाली। तो दूसरा इसके अंदर क्या आ जाता है, तुरंत ही फल का विचार नहीं करो तो कर्म करो ही क्यों फिर बाद में। कौन सा वाला करूं मैं। ये मैं आपके पास दो चॉइसेस हैं। कामना आपको बता देती है ये वाले से मेरे को ये मिलेगा, या नहीं करने से ये नुकसान हो जाएगा। इन दो तरीकों से आप कर्म करते हो, ये करने से ये लाभ होगा, ये नहीं करने से मेरे को ये नुकसान हो जाएगा। या ये दो चॉइसेस हैं। आप लाभ हानि ये वो हर जना अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करता है। आपके बीइंग की कितनी ग्रोथ है, आप कहाँ खड़े हो, उस हिसाब से आपका लाभ हानि का भी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। पर आप चयन इसी तरीके से करते हैं।
मैंने अपनी सारी संपत्ति दे दी, मैंने तो अपना सारा चैरिटी के अंदर दे दिया। आप कामना के जो तत्व है उससे उपरत नहीं हुए। वो तो वैसा का वैसा है, क्योंकि अभी भी आप बार्गेनिंग है, इससे ये मिल जाएगा, इससे तो चूके ही नहीं। तो इसलिए फल का विचार तो छोड़ दिया, पर कर्म कौन सा करना चाहिए उसका चयन जब तक कामना है तब तक तो और कोई दूसरा आधार नहीं है। तो कर्म के प्रति आसक्ति है आपकी। कामना की पूर्ति के साधन के रूप में कर्म करने का विचार उन अज्ञानियों का बंधन है। तो भगवान बाद में कहते हैं मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं स्वयं कोई कार्य कर रहे हैं, कर्तापन का भाव। तो पहले तो फल का विचार, फिर ये कि मैं कर रहा हूं, और कर्म अपने आप के अंदर आसक्ति। धीरे धीरे गीता इनको, अब ये अगर आती है तो पता नहीं मेरे को अगर इस सिलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी, या इस तरीके से आएगी या नहीं आएगी, पर ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तीनों ही चीजें कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आप कह देंगे फल के लिए तो आशा नहीं है, तो अब कर्म में आपके इंटेंसिटी कौन देगा? कामना देती थी। कामना अगर हटा दोगे, आप साइकोलॉजिकली इसका चिंतन कीजिए कि कामना न हो, तो आप भोजन भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप, जब तक कि इसको सब्स्टिट्यूट करने वाला दूसरा तत्व न हो। अभी तो कर्मों का परिचालन कामना से हो रहा है। तो अर्जुन के यही बात थी, वो सारे प्रश्न करने को मूव्ड है कि भाई मैं करूं क्यों फिर बाद में, मेरे को नहीं चाहिए, पर यही वाला कर्म फिर बाद में युद्ध ही करना क्या जरूरी है जब मेरे को चाहिए ही नहीं। तो तब भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा के निमित्त, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तो निमित्त है बस। तो बाद में वो भी छूट जाता है, कर्तापन का भाव भी धीरे 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 धीरे। इनफैक्ट आपको ये पता चल जाता है करवा तो कोई दूसरी चीज रही है। ये बात कहते ही आप सारी इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हाँ, हमारे तो माँ ही करती है, माँ ही करवाती है, माँ ही चमत्कार साधित करती है, माँ ही ये करती है। अरे यार, पहले कुरुक्षेत्र में पहुंचो, फिर आपको ये कहेंगे माँ फलेषु कदाचन, फिर आप ये प्रश्न करोगे। पहले कुरुक्षेत्र की तैयारी करो, और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है उसकी तैयारी करो। जो ये नहीं जानते कि कर्म क्या है, कर्म है क्या वास्तव में, तो गीता फिर बाद में क्या कहती है? स्वभाव नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म, नियत कर्म, ये सारे टर्म्स हैं गीता काम में लेती है। और शायद इसकी कमेंट्री के अंदर आ जाएगा, मैं इसकी कमेंट्री आपसे शेयर करूंगा। पर ये अब गीता एक्चुअल में शुरू हो गई। आप इसको ये न मान बैठे हैं कि ये कुछ आपके ये फंडामेंटल प्रश्न हैं, इनके आधार पे धीरे 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 बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि योग का नाम ले लिया ना इन्होंने, यहां से शुरू करती है। पहले खाली 6 अध्यायों के अंदर तो बीजारोपण होता है एक तरीके से, कॉन्सेप्ट्स है उनको चलते चलते गीता ने खाली नाम ले दिया कि ये यज्ञ भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर बाद में उन कॉन्सेप्ट्स को खोला जाता है। तो इसलिए गीता श्री अरविंद के हिसाब से 6 के 3 टुकड़ों के अंदर है एक तरीके से। तो ये जो अभी तक विचार आया है, क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं? तब तो अपन आगे चलें। कि शुरू में जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसके अंदर पहले तो माँ फलेषु कदाचन, पर फल की कामना तो मेरे को नहीं करनी। पर कर्म का चयन जब तक कामना बनी हुई है, तब तक मैं कर्म का चयन कैसे करूंगा, ये प्रश्न है। और फिर अल्टीमेटली कर्तापन का भाव, सेंस ऑफ डूअर, ये भी आपका दमदर के अंदर आप पढ़िए, कितना सुंदर वर्णन है इसका, कि जो डिवाइन वर्कर है धीरे धीरे, इसमें भी है गीता के अंदर भी। तो आपको धीरे 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 ये स्टेजेस हैं। ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं। तो फिर आगे चलते हैं अपन। विवेक। हाँ भैया, ये स्पष्ट है। हाँ, क्योंकि इस तरीके से इसको कोई टैकल करता नहीं, या कोई इसमें कोई, रविकांत जी। हाँ जी, समझ में आ रहा है, मगर हम लोग ज्यादातर जो कर्म करते हैं वो कामना के वशीभूत होकर ही करते हैं।
मगर जीवन में कोशिश हम बराबर यही कर रहे हैं कि निष्काम कर्म करें, क्योंकि जब माँ के काम में हम लगेंगे और माँ से बार बार रोज प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे काम करवा, और फल की इच्छा नहीं करते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि 15-17 साल से तो अब यही सोचता हूँ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ कि फल की इच्छा मत करो, बस माँ का काम करते रहो, चाहे कुछ भी काम करते रहो, माँ का काम तो होना चाहिए। और ये मत सोचो कि हमने तीर मारना है या कोई हमने नाम कमाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, बस माँ का काम होना चाहिए, चाहे किसी तरीके से हो। ये मेरे दिमाग में बात रहती है। मेरी जो ठीक है। बात है मेरी यही है, सच्चाई जो है। ठीक है देविका जी, इस लॉजिक को, जो ये सारा लॉजिक है, क्या आप इसको रिपीट कर पाएंगे? अपन बात क्या कर रहे हैं? ये लॉजिक क्या है, ये अपन जो बात कर रहे हैं? और गीता अभी बिल्ड नहीं कर रही, वो गीता धीरे धीरे बिल्ड करेगी। पर ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सारी गीता कवर नहीं कर रहे, हम तो खाली सिलेक्शंस ले रहे हैं। इसलिए जहां जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, मैं उसको छोड़ नहीं रहा। आप अपने शब्दों में कि भाई कि कहाँ से शुरू हो रही है, क्या लॉजिक है। पंकज भाई, मैं प्रॉपर कैच नहीं कर पाई। एक तो नेटवर्क इशू भी था, बीच में आवाज हम्म कट रही थी। हम्म मेरे को दोबारा सुनना पड़ेगा जो आपने बोला है। भाई इसमें देखो, ये कह रहे हैं, ये कहाँ आता है वो मैं दिखाता हूं आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये आ गया आपके दूसरे ही अध्याय के अंदर, ये श्लोक है। दूसरे अध्याय के अंदर 47 नंबर का श्लोक है कि thou hast a right to action but only to action, never to its fruits. Let not the fruits of thy works be thy motive, neither let there be in thee any attachment to inactivity. क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि फ्रूट्स के ऊपर तेरा राइट नहीं है, भाई ये दूसरे अध्याय में अर्जुन को ये शुरू कर दिया गया है, अर्जुन के सारे प्रश्नों को। और अभी तो प्रश्न उसके उठेंगे, अभी कोई प्रश्न थोड़ी है उसके, अभी तो सेंसेशंस थे। वो सेंसेशन उसने अलग अलग आधार पे, खाली प्योरली फिजिकल आधार पे, फिर वाइटल के आधार पे, उसके जो उस समय के आइडियल्स थे उनके आधार पे, इनमें लपेट के फेंके एक तरीके से। आपके बदहजमी हो रही थी, आपने उल्टी कर दी। तो बेसिकली उसके जो ये सारी समस्याएं थी, जैसे ही उसने दोनों सेनाओं के बीच में उस चीज को देखा, वो अपने नहीं रोक पाया, उसने ये वमन कर दिया सारा का सारा। प्रश्न तो अब शुरू होंगे अर्जुन के, जो एक्चुअल प्रश्न है, ये प्रश्न थे ही नहीं। ये तो सेंसेशंस की चीत्कार थी पहले अध्याय में, तो कि वो ये कर आके गांडी पीछे रख के और पीछे बैठ गया। दूसरे अध्याय में इसलिए श्री कृष्ण जो है बुद्धि से शुरू करते हैं, अभी और कोई गहन चीजें नहीं आई, ये बुद्धि योग से शुरू कर रहे हैं। तो बुद्धि योग में सबसे पहले कर रहे हैं, भाई अर्जुन इसी से तो भाग रहा है कि मेरे को तकलीफ होगी ये करने से, इनको मारूंगा तो तकलीफ होगी। ये बात क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्योंकि उससे जो वो काम करवा रहे थे, उससे जो परिणाम होने वाले थे, वो परिणामों से ही तो भाग रहा था। अर्जुन की सारी समस्याएं यही तो थी कि ये वाले परिणाम न हो, और दूसरों को मरवा लो, मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। ये न होने चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, इसमें भीष्म पितामह नहीं होना चाहिए, मेरे कुलगुरु कृपाचार्य हैं वो नहीं होने चाहिए, मेरे साले नहीं होने चाहिए, मेरे वाले नहीं होने चाहिए, औरों को मार डालूं, मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। तो भगवान ने ये कहा कि तू उन कर्मों के परिणामों से भाग रहा है, तो इसलिए उन परिणामों से न भाग। कर्मण्यवाधिकार, तेरा तो खाली कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। अब ये कह दिया, ये अगर आपको ये कह दिया जाए तू तो तलवार चला, सामने तेरी मां खड़ी है तो मर जाएगी, तेरे को फल की आशा नहीं होनी चाहिए, आप स्वीकार कर लेंगे क्या इस बात को?
तुरंत आप दूसरा प्रश्न उसके जो जो संभव प्रश्न है वो उठा के लेके आएंगे। तो इसके साथ ही ये प्रश्न ये करता है, जब मेरे को कामना ही नहीं है करने की, अगर मेरे को मेरे कर्म का चयन तो वर्तमान में कामना करती है। आपका सारा आधार कर्म का जो है कामना है। कामना तो कहती है ये वाला कर्म करो और ये वाला नहीं करो। तो जब मेरे को ये फल की आशा ही नहीं, तो मैं कर्म का चयन कैसे करूंगा? और फिर बाद में कर्म, मान लो ये मैं कामना का आधार रहित भी हो जाता है, तो भी कर्तापन का भाव। तो अभी तो शायद कर्तापन की भाव की ये बात ही नहीं कर रहे। अभी तो खाली कर्म करने, कामना की पूर्ति, खाली अभी तो इतनी बात कर रहे हैं। ये तीसरी बात तो यहां कर ही नहीं रहे इस सेंटेंस में। अभी तो सीधे सीधे खाली ये दो तत्वों की बात कर रहे हैं। परंतु कर्मों और उनके फल का ये विचार, फल की कामना ही कर्म के हेतु होने का विचार, कामना की पूर्ति के साधन के रूप में कर्म करने का विचार, उन अज्ञानियों का बंधन है जो यह नहीं जानते कि कर्म क्या है, न उनके सच्चे स्रोत को जानते हैं, न उनकी वास्तविक कार्यविधि, और न उनकी भारी उपयोगिता को ही जानते हैं। कर्म करने कौन से चाहिए? इसलिए गीता तुरंत के अंदर, इसके अंदर नियत कर्म, इसी अध्याय में गीता फिर एक टर्म काम में लेती है, नियत कर्म। ये देखो, ये इसी अध्याय के अंदर, ये इससे आगे वाले में है, इस अध्याय में दूसरे में भी है। तीसरे के अंदर ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसके वो तो 47th का श्लोक था, तो इसमें कि मैं करूं कैसे? तो ये क्या उत्तर दे रहे हैं? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, डू दाउ एक्शन thus self controlled, for action is greater than inaction, even the maintenance of thy physical life cannot be effected without action। तो यहां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? नियत कर्म जो है वो क्या है, उसकी उसकी भी व्याख्या यहां कर रहे हैं। आई कैनॉट एक्सेप्ट द करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ नियतम कर्म। यहां ये देखो, ये फुटनोट में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, हिंदी में भी है ये, आप अपने पेज नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। हिंदी के अंदर तीसरा अध्याय 8 का श्लोक है, उसमें उसके आसपास नीचे आपको, क्योंकि ये तो मैं ओरिजिनल से पढ़ रहा हूं, कमेंट्री के अंदर हो सकता है पेज 2 4 5 इधर उधर हों। आई कैनॉट एक्सेप्ट द करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ नियतम कर्म as if it meant fixed and formal works and were equivalent to Vedic नित्य कर्म। श्री अरविंद कह रहे हैं कि खाली ये पूजा करो, ये यहाँ मंदिर में ये करो या उपासना करो, ये वाले नियत कर्म की गीता इसकी बात कर रही है। कि ये इसलिए कह रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि जनरल टीकाएं, आप कोई भी जो पॉपुलर है उसको उठा के देखिए कि भी नियत कर्म तो टर्म आई गई गीता की, उसको वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से किया होगा, शंकराचार्य जी वगैरह ने इस तरीके से किया होगा कि वेद का जो नित्य कर्म है वो ही गीता का जो नियत कर्म है, या पता नहीं किस किस ने क्या क्या कहा होगा। द रेगुलर वर्क्स ऑफ सेक्रीफाइस, सेरेमोनियल एंड द डेली रूल ऑफ वैदिक लिविंग, श्योरली नियत सिंपली टेक्स अप द नियम्य ऑफ द लास्ट वर्स, नॉट फॉर्मल वर्क्स फिक्स्ड बाय एन एक्सटर्नल रूल बट डिजायरलेस वर्क्स। तो आपको कामना रहित कर्म करने हैं, कंट्रोल्ड बाय द लिबरेटेड बुद्धि इज द गीता's टीचिंग। समझ रहे हो? इसलिए कि गीता तुरंत क्या कहती है, पहले तो उसको कहा मां फलेषु कदाचन, तब मैं करूं कौन से वाले, कैसे करूं? तो कह रहे नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म कर। और नियत कर्म का मतलब श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? डिजायरलेस वर्क्स कंट्रोल्ड बाय द लिबरेटेड बुद्धि, आपकी मुक्त बुद्धि है। इसकी हमने काफी चर्चा करी थी। यदि इंद्र की भी बात करो आप, जो अभी सारी की सारी बुद्धि तो है ही नहीं, अभी प्रताड़ित किससे है? शरीर से, उसके सेंसेशन से, प्राण से, उसकी जो भी सारी चीजें हैं उससे ये प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए बुद्धि का तो लेना देना ही नहीं है।
वो बुद्धि जो इनसे लिबरेटेड है, इसलिए शुरुआत किससे हुई? बुद्धि योग से। एक कड़ी से दूसरी कड़ी पर ये इतनी सूक्ष्म है, मैं ये जानता हूं कि ये लॉजिक है, इसको पकड़ पाना भी, आप बार बार इसको फिर से पढ़िएगा और इसका मंथन अपने स्तर पे कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको कुछ बार तो रिपीट कर ही चुका यहाँ, पर ये मेरे को पता है कि ये लॉजिक इतना सहज नहीं है। बरसों बरस आप इस पे काम करते हो तो एक्चुअल में थोड़ा कुछ, पर इस लॉजिक को भी पकड़ पाना अपने आप में कि क्यों गीता, और अगर ये पकड़ पाओगे तो गीता के प्रोग्रेशन को कुछ समझ पाओगे। गीता कहीं भी कोई ये नहीं कि कड़ियां जंप कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो मानसिक एक इंटेलेक्चुअल कृति है। ये माइंड के, मनुष्य के मन के स्तर के ऊपर चीजों को सुलझा रही है। ये हम पढ़ के भी गए, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। कई लोगों ने कोशिश करी है इसको सिंबल बनाने की, ये बनाने की, पर श्री अरविंद कह रहे हैं गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। तो न उनके सच्चे स्रोत को जानते हैं, न उनकी वास्तविक कार्यविधि, और न उनकी भारी उपयोगिता को ही जानते हैं। मेरा योग तुझे आत्मा के अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देगा, कर्म बंधम प्रहास्यसी। मेरा योग तेरे को इससे मुक्त कर देगा। हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अब आपको और ज्यादा अवेक होने की, बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। इन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा, जिन जिन के अंदर इनकी कमेंट्रीज है वो आपको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। पर ये सारे जितने भी हैं, क्योंकि हम खाली इस सिलेक्शन में ओवरव्यू ले रहे हैं, और वो ओवरव्यू तक जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तू बहुत सी चीजों से भयभीत है, पाप से भयभीत है, मारने से पाप होगा, स्त्रीषु दुष्टाशु जाता है, स्त्रीषु दुष्ट हो जाएंगी वो तो। इसमें वो पहले ही अध्याय के अंदर जो बातें कर रहा है, स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी। तो देखो आप ये क्या करें, अगर ये मिल जाता है तो अपने को, ये रही पहले अध्याय के अंदर ही ये 41 का श्लोक है। क्या कह रहा है वो? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। इन द एनिहिलेशन ऑफ द फैमिली, अगर कुल नष्ट हो जाएगा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, द इटर्नल धर्मा ऑफ द फैमिली इज डिस्ट्रॉयड। कुल धर्मा, और वो सनातन है, वो नष्ट हो जाएंगे। विद द कोलैप्स ऑफ धर्म, अधर्म, लॉलेसनेस ओवरटेक्स द होल फैमिली, और पूरे परिवार के ऊपर अधर्म का राज हो जाएगा, लॉलेसनेस। और ऐसे में क्या होगा? अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और स्त्रियां अगर दुष्ट हो जाएंगी तो हे वार्ष्णेय, वर्ण संकर हो जाएगा, मतलब कोई वर्ण ही नहीं रहेगा, इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तुम मार ही डालोगे इनको तो स्त्रियों की बेचारों की क्या होगी? तो आपके पितरों का तर्पण कौन करेगा? When adharma predominates, O Krishna, the women of the family become corrupt. The women corrupted, O Varshne, the confusion of the varnas orders arises. Sankaro narkayaiva kulaghnanam kulasya च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया जो है वो लुप्त हो जाएगी। आपके तर्पण कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? ये सारी बातें आ रही है इसके अंदर। This confusion leads to hell, the ruiners of the family, and also the family itself. For deprived of Pindodak rights, the right of offering rice and water, etc., their ancestors fall. वो गिर जाएंगे। पतंती पितरो येषाम दोषै रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। तो ये सारे उसने जो दलीलें हैं, आप देखो कितनी जबरदस्त दलीलें हैं, ये तो सारा धर्म आ गया आपका। और उसके बाद गीता शुरू करती है क्रीड ऑफ द आयरन फाइटर, क्योंकि उतनी बात समझ सकता था वो। कोई कितना जबरदस्त रूप से अभी भयभीत है, कांप रहा है, कुछ भी है, तो आप उससे बातें थोड़ी, कोई अच्छी बातें सावित्री की थोड़ी करोगे, यार पानी ला, थोड़ा ठंडा पानी ला, उसमें अगर थोड़ा ये शरबत ला या थोड़ा ये ला, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा पी, थोड़ा जी में तसल्ली आई, अब सुनने की स्थिति में आएगा।
अभी पहले ही कोई एजिटेटेड है, आप उसको क्या कोई ज्ञान की बातें कहेंगे? लोग इसी के ऊपर गीता की कह रहे इतिश्री हो गई, लो जी गीता खत्म हो गई, एक से एक जुड़ी हुई है। तो तू बहुत सी चीजों से भयभीत है। शुरू से वो अपने यही, अरे ये क्या कर रहे हैं हम, और वो सोच रहा है पंडितों की बात कर रहा है वो। नानुशोचंती पंडितः, भगवान क्या कह रहे हैं उसको। मैं बार बार आपको ये रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूं कि आप ये लॉजिक को समझें। ये देखो, ये कौन सा अध्याय है? दूसरा ही अध्याय है, क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर है इसमें। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं उसको, श्री भगवान उवाच है, क्योंकि पहले तो ये क्या किया उसने, अर्जुन ने, टू हिम दस फिल्ड विथ ग्रीफ ओ भारत धृतराष्ट्र ऋषिकेश श्री कृष्ण स्माइलिंगली स्पोक दीज वर्ड्स बिटवीन टू आर्मीज। स्माइलिंगली मतलब प्रहसन्न, ये हंसते हुए से ये वचन कहे। आप सोचो कि वो कहां तो भगवान खड़े हैं और उनकी स्थिति सोचिए आप। यहाँ तो छोटी सी कोई चीज है, प्रहसन्न तो कोई लेन देन ही नहीं है, एक एक शब्द इसके अंदर कीमती है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, द आंसर ऑफ द टीचर प्रोसीड्स अपॉन टू डिफरेंट लाइंस। ये पहली जब भगवान ने उत्तर देना शुरू किया अर्जुन को, तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि भगवान जो श्री गुरु टीचर कैपिटल proceeds upon two different lines. First, a brief reply founded upon the highest ideals of his general Aryan culture. जो बातें अर्जुन को उस कल्चर में पैदा होने के कारण हाईएस्ट आइडियल्स जो उस समय के थे उस स्तर के ऊपर समझा रहे हैं, इन विच अर्जुन हैज बीन एजुकेटेड, इसलिए वो बात उसके समझ में आएगी बस। सेकेंडली, अनदर एंड लार्जर फाउंडेड, लार्जर लाइन कौन सी है, फाउंडेड इन मोर इंटीमेट नॉलेज। गीता इन दोनों स्तरों के ऊपर चल रही है। अगर खाली इसी स्तर पे चले तो गीता का कोई लेना देना ही नहीं है, और इस स्तर पे इनके उत्तर दिए भी नहीं जा सकते। ओपनिंग इनटू डीपर ट्रूथ्स ऑफ आवर बीइंग, which is the real starting point of the teaching of the Gita. This first answer relies on the philosophic and moral conceptions of the Vedantic philosophy and the social idea of duty and honor, which formed the ethical basis of Aryan society. तो पहले तो उसको ड्यूटी है, तेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको ये तक भी कह चुके भगवान कि अगर तू यहां से चला गया लोग हंसेंगे तेरे को देख के। तो आध्यात्मिकता में तो आप ऐसी बातें नहीं करते, पर भगवान ने ये भी कहा कि दूसरे जो तेरे को देखते हैं ना अभी पीठ पीछे तेरी बातें करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावान लोगों की जैसे तू बातें कर रहा है बेवकूफ। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। The blessed Lord said, Thou grievest for those who should not be grieved for. जिनके लिए कोई तकलीफ पाने की जरूरत नहीं उनके लिए तो तू तकलीफ पा रहा है। Yet speakest wise seeming words, और फिर भी ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि तू ज्ञानी है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे। But the enlightened man does not mourn either for the living or for the dead. न तो मरे हुए के लिए और न जिंदा के लिए। तो इसलिए तेरा किसी के लिए भी शोक करना जो है ना वो ठीक नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको एक से एक कड़ी, ये तो तुरंत में तो अभी आपके लिए मेरे को पता है जोड़ पाना मुश्किल है, पर आप अपने समय से इसको बार बार रोक लो उसको कि यार कह क्या रहे हैं, और फिर उसके आधार पे धीरे धीरे ये गीता पढ़ जाओ, इस पे जो अपनी कमेंट्री है वो पढ़ जाओ, फिर दोबारा समझोगे, 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करते रहोगे, तब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके ये कुछ क्लियर होंगे। तो बहुत सी चीजों से भयभीत है, पाप से भयभीत है, दुख से भयभीत है, नरक और दंड से भयभीत है, ईश्वर से भयभीत है, और इस लोक से और परलोक से भयभीत है, तथा अपने आप से भयभीत है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे हे आर्य योद्धा, जगत के वीर शिरोमणि, तू भयभीत नहीं है? परंतु यह महाभय ही तो मानव जाति को घेरे रहता है। पता नहीं क्या हो जाएगा माँ को दे देंगे तो, यही तो समस्या हो रही है।
भले आप सोसाइटी चला रहे हो, भले कुछ भी कर रहे हो, एक जो आपका आपने एक दायरा बना लिया, वो कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर कदम रख ही नहीं सकते। आपके परिवार को नहीं तोड़ सकते, आपके वेलबींग को नहीं तोड़ सकते, आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आपका सेंस ऑफ मैं जो हूँ, तो मैं तो इसी तरीके से मेरी शिक्षा हुई है, मेरा ये तरीका है काम करने का, मेरा ये सोचने का, भई मैं क्या करूँ, मेरा ये सोचने का तरीका है। तू तो ये बोल कि माँ क्या चाहती हैं, और बार-बार ये बातें मत बोल कि मैं क्या करूँ। संकल्प ये कर कि माँ जो चाहती है मैं उसके लिए फ्री हूँ, उन दोनों बातों में फ़र्क पड़ जाएगा साइकोलॉजिकली। तो अपने ही बंधनों को रीइन्फोर्स करता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये नहीं, अपनी इनसिंसियरिटी को इन बातों से छिपा मत, उसके लिए अच्छी दलीलें दे मत, उसको आँखों में आँखें डाल के देख। तो ये महाभय, आप ये पाएँगे खाली ये महाभय है, जिसने आपके इतने कीमती जीवन को छोटे जिसका भी जितना दायरा है उसके अंदर, मेरा अपना है, आपका अपना है। इसमें करने का काम तो ये है, भय हो तो हो, माँ से पूछो, संकल्प करो और करो, एग्ज़ीक्यूट कर डालो। फिर ये फ्रेमवर्क है वो अपने आप बिखरता फिरे या करता फिरे, जो करना है सो करे, ये व्यवस्था प्रकृति अपनी आप की करे। भई लंबा जी के करोगे क्या जब आपको ये कुछ करना नहीं? वहीं यदि वैभव आपको छोटे जीवन में मिल सकता हो, इसलिए ये भी कोई भय नहीं कि आपका क्या हो जाएगा, वो तो वैसे भी होना है। आप में से या हम में से जितने भी हैं, जिस भय को हम लेके पोष के बैठ रहे हैं, तो उसका एटीट्यूड यही है कि वो भय है, वो माँ कह रही है कि उस जितना भयभीत रहते हो, वो उतना ही डराता है और उसके आने की उतनी संभावना है। और जैसे ही आप ये कहते हो, भैया तू आ जा पहले, मैं और काम बाद में करूँगा, ये भय कौन-सा है? पहले तू आ जा, तेरे को पहले डील करूँगा मैं। तो आप ये सोचेंगे देखेंगे कि आपका पिंड छूट गया, अब आप फ्रीली काम कर सक रहे हैं। नहीं तो भय आपको चेज़ कर रहा है, आप हमेशा ही भयभीत रह रहे हैं। परंतु ये महाभय ही तो मानव जाति को घेरे रहता है। लोक और परलोक में पाप और दुःख का भय। जिस संसार के सत्य स्वभाव को वह नहीं जानती, उस संसार में भय। उस ईश्वर का भय जिसकी सत्य सत्ता को भी उसने नहीं देखा है और न जिसकी विश्व लीला के अभिप्राय को ही समझती है। मेरा योग तुझे इस महाभय से तार देगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता ये कह रही है, ये श्री अरविंद इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये श्लोक कहाँ है, मैं इसलिए आपको नंबर दे रहा हूँ कि आप अपने समय से इसको देख लेंगे। ये आ गया दूसरे या तीसरे योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल, देखो ये रहा ना, यहाँ टाइटल जो श्री अरविंद दे रखा है द योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। इसी के अंदर पहली और दूसरा अध्याय आपका है, उसके अंदर ये कह रहे हैं अर्जुन को, उसको क्योंकि भय था, उसको बेचारे को धीरे-धीरे, आप सोच रहे हो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अरे ज्ञान की बातें नहीं, अभी तो वो काँप रहा है। अभी उसके बेचारे के इतना पर्टर्ब्ड है, उसको ठंडा पानी पिला रहे हैं, शरबत मिला के, कि अभी तू थोड़ा-सा एक सुनने की स्थिति में तो आ। तो जो दूसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, जो मैं तेरे को बता रहा हूं, उस धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा बहुत भी पालन यदि तू कर लेगा, तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, तू यदि इस मार्ग में चलता है तो तेरा नाश नहीं होगा, तेरे अभिक्रम का नाश नहीं होगा। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं, ऑन दिस पाथ नो एफर्ट इज लॉस्ट। नहीं तो मेरे तो जीवन के इतने ही सी साल बचे हैं, अब मैं कर भी लूंगा तो क्या इसमें विजय हो जाएगी? तो भगवान एंश्योर कर रहे हैं कि ये तेरे को मिलेगा निश्चित रूप से। नोर इज देयर एनी रिट्रोग्रेशन, पीछे नहीं जाएगा तू, आगे ही आगे गति करेगा। इवन ए लिटिल ऑफ दिस धर्म डिलीवर्स फ्रॉम द ग्रेट फियर। क्योंकि धर्म यहाँ कोई किस तरीके से, इसलिए श्री अरविंद ने खाली धर्म को धर्म के तरीके से ही रखा। तो यहीं आ गया ना, देखो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर है। यू आर अफ्रेड ऑफ मैनी थिंग्स, अफ्रेड ऑफ सिन, अफ्रेड ऑफ सफरिंग, अफ्रेड ऑफ हेल, यही पढ़ रहे हैं हम अभी यहाँ। तो मेरा योग तुझे इस महाभय से तार देगा और उस योग का स्वल्प सा साधन भी तुझे मुक्ति दिला देगा। साधन भी थोड़ा सा, एक कदम भी आप रखते हो तो आप थ्योरी से एक ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस करो तो सही यार, बातें कर रहे हो खाली। जब एक बार तूने इस मार्ग पर यात्रा शुरू कर दी, तो तू देखेगा कि कोई कदम व्यर्थ नहीं रखा गया, प्रत्येक छोटी से छोटी गति भी एक प्राप्ति होगी।
तुझे ऐसी कोई बाधा नहीं मिलेगी जो तेरी प्रगति में रुकावट पैदा कर सके। कितना निर्भीक और निरपेक्ष आश्वासन है। श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे कैसी बात, माँ कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं, और हमारी पशुता अभी भी नहीं मान रही है। परंतु एक ऐसा वचन जिस पर आक्रांत और सभी मार्गों में लड़खड़ाता भयभीत और शंकित मन सहसा ही अपना पूर्ण भरोसा नहीं रख सकता। अरे पूर्ण क्या, जिन्होंने मार्ग अपना लिया वो नहीं रख सकते, और दूसरों की बात छोड़िए। विश्वास होता ही नहीं है, मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। जिनमें आपने सिक्योरिटी ढूंढ रखी है, ये मैं जिस आश्रम में हूं उसमें अगर ये व्यक्ति नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, मेरे को भोजन कौन देगा, आगे आने वाले समय में तो मेरा तो ये ठीक नहीं है। तो आप पहले ही, और ये दूसरे जो कह रहे हैं वो बैंक बैलेंस कर लेते, मेरे भी बच्चे होते, या एटलीस्ट आजकल तो आउटराइट ये अपने बच्चों को मत दो, अपने बच्चों का अपने नाम रखो, अपने बच्चों पे भी विश्वास मत करो। तो जब आप पदार्पण कर लेते हो तो आपको इस पे विश्वास नहीं होता। बहुत लेट जाके आप ये कहते हो मेरे भी बच्चे होते, मेरे भी गाड़ियां होती, मेरे भी ये होता, देखो मेरे साथ क्या हो रहा। और न ही इस प्रतिज्ञा का व्यापक और पूर्ण सत्य तब तक प्रत्यक्ष ही होता है जब तक गीता के प्रारंभिक वचनों के साथ उसका ये अंतिम वचन मिलाकर न पढ़ा जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी ही शरण ग्रहण कर, मैं तुझे सब पापों और अशुभों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। ये इसका लॉजिक, ये बहुत गंभीर बात है। ये आगे का पैराग्राफ मैं अभी नहीं लूंगा, इसमें खाली अगर आपके कोई इसमें कोई रिलेटेड प्रश्न हो तो 1 मिनट आपके प्रश्न लिए जा सकते हैं। हाँ जी, एक एक आपके किसी के कोई इसमें कड़ी नहीं, हालांकि मेरे को पता है कोई नहीं, ये तो पूरी लॉजिक ही नहीं समझ में आ सकता कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्यों ये उत्तर आ रहे हैं। तो जो भी आपको अभी तो जितनी कोई समस्या रजिस्टर हुई है उतनी बोल दो। ये पूछना भी गलत होगा कि इसमें कुछ समझ में आया कि, तो अभी तो क्या प्रश्न आपके तुरंत में अराइज होता है वो आप बोल दीजिए, वो और क्लैरिटी ले आएगा इस चीज के ऊपर। हाँ जी विवेक। अभी तो कोई प्रश्न ऐसा आ नहीं रहा भैया। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मुझे ध्यान में आ रहा है, हमने इसे गीता का सार मर्म जो है उसमें भी इस चीज को टैकल किया था, जहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा था कि गीता का सर्वोच्च उपदेश कर्मण्यवाधिकारस्ते कहा जाता है, जबकि सर्वधर्मान उसका सर्वोच्च उपदेश है। वो वहां एक पर हमने, दूसरे परिप्रेक्ष्य में था, वो लेकिन दूसरे एंगल वहां भी से था। हमने इस प्रश्न को टैकल किया था कि जब कामना ना होगी तो फिर हम कर्म कैसे करें। हाँ नहीं नहीं और ठीक बात फिर है, ये सही है। पर आप दोनों को मैच करके देखेंगे तो दोनों के अंदर शेड ऑफ डिफरेंस है। जिस लॉजिक को उसमें, यहाँ, हाँ हाँ, उसमें ये बात आया था भैया कि जैसे जब हम कामना को हटा देते हैं तो कर्म कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर जब आया था कि जब कामना हट जाती है तब कर्तापन का भाव बना रहता है। हम्म और फिर कर्तापन के भाव को हटाना पड़ता है, जो ऊपर हम्म, कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे थे। हाँ हाँ और फिर लास्ट में उसकी फिर बात हुई थी कि इस कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से, भगवान के लिए हम्म ही समर्पित होकर कर्म करने से उसका उपचार हाँ होता है। तो ऊपर तो हम्म, कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी ना। हाँ हाँ नहीं ठीक है। पर ये वो उसमें थी उस ग्राउंड पे, अब आप देखोगे तो शायद आप कुछ बेटर समझ पाओगे। पर ये कड़ी जो थी वो तो मैंने आपको एक सर्टेन उसमें दिया था, और उसमें वो कमेंट्री थी, उसमें तो सारी चीजें हैं ही। मैं तो ये इसमें नहीं, मैं तो बार बार इसको समझ जाओगे तो आप ये देखोगे कि मैं पीछे भी इसको कहीं ना कहीं रेफर करता आ रहा हूँ। वो तो कॉन्सेप्ट की बात है, अगर मेरे कोई कॉन्सेप्ट है तो वो तो आपके साथ चलेगा ही, ये तो मानिए। फिलहाल तो ऐसे प्रश्न नहीं भी। आपका वीडियो फ्रोज फ्रीज हो गया। हेलो। पंकज जी भाई सर आवाज नहीं हेलो। आ रही। हाँ अब ठीक है, वो फ्रीज हो गई थी अब बीच की। अब हाँ ठीक है। हाँ।
ठीक है देविका जी, यहाँ तक ठीक है ना ये? नहीं तो आप इसको वापस तो सुनेंगे ही, पर इसको रोक रोक हाँ के जी, रोक पंकज रोक मैं के, दोबारा। ये मैं जानता हूँ क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। मेरे को खुद को मैं जब जब देख रहा हूँ कि ये कड़ियाँ ये क्लियर होती ही नहीं। भाई हम 92 के अंदर ये किताब छपी थी, सबसे पहला एडिशन आया था गीता का 92 के अंदर। 92 से लेके कितने एडिशंस आ गए, सारी किताब का हमने इंडेक्स तैयार किया है, कितनी 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 चीजें तैयार की है, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, उसके ऊपर कमेंट्री लिख दी सारी की सारी। अब जाके जो एक्चुअल डीप कड़ियां हैं, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि मैं जानता था भारत एक पुण्य भूमि है, आज मैं कहता हूं भारत एक पुण्य भूमि है, तो इसका मतलब बात तो कुछ अलग है। तो वैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप तो इसको करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो जैसे आपने एक दिन कहा कि वो चीज ऐसे लगा रिवील कर गई, तो कॉन्सेप्ट तो मैं बार बार गूंथता आ ही रहा हूं। जैसे अभी भी गीता के माध्यम से कितनी बातें अपन कर रहे हैं, नहीं तो इसको अपन पढ़ जाते। अपन रोज के अपन टारगेट लें तो 6-7 पेज आराम से रीडिंग का तो 1 घंटा में रीड कर सकते हैं, पर सुबह साइकिक वाले में तो एक सेंटेंस नहीं कर पा रहे। इसके अंदर डिपेंड करता है, वो एक को थोड़ा सा लेते हैं, फिर क्योंकि फिलोसॉफिकल तरीके की बात आती है उसमें, मैं ये देखता हूँ यार इसको समझाएं तो सही। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय